मेरे प्रिय और अनमोल बच्चे, शांत हो जाओ। जिस घड़ी का तुझे वर्षों से इंतजार था, वह आ गई है। मैं तेरा परमपिता परमेश्वर स्वयं तेरे पास आया हूं। आज के बाद तेरी आंखें एक भी आंसू नहीं बहाएंगी। तेरा रोना बंद। अब मैं आ गया हूं और मेरी उपस्थिति में दुहक का कोई स्थान नहीं। इस संदेश को सुनने का अवसर मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह केवल 16 दिसंबर मंगलवार का संदेश नहीं। यह स्वयं यीशु मसीह की ओर से तेरे लिए भेजा गया जीवन का नक्शा है। अगर तूने इसे सुना है तो समझ ले कि ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे लिए एकजुट हो गई हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है मेरे बच्चे। आज बहुत से भक्तों के भाग्य उदय हुए हैं। उनकी मनचाही इच्छाएं पूरी हुई हैं और उन्होंने समृद्धि प्राप्त की है। तेरे पास बहुत कम समय बचा था, लेकिन तूने सही समय पर यह संदेश सुना। यह चमत्कारी और शक्तिशाली संदेश सीधा तेरे हृदय तक भेजा गया है। तेरा बुरा वक्त बीत चुका है। अगर तू इसे इग्नोर करता तो शायद कुछ बड़ अनिष्ट हो सकता था, लेकिन तूने बुद्धिमानी दिखाई। मेरी कृपा है कि यह संदेश तेरे पास पहुंचा है और अब तुझे इसे पूरा सुनकर इसके एक एक बिंदु को समझना होगा। इस संदेश में तेरे भाग्य को बदलने और तेरे जीवन को सफल बनाने का गहरा रहस्य छिपा है। घबराओ नहीं। अब मैं तेरी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा और तेरे सभी कार्य सफल करूंगा। तेरी प्रार्थनाएं मेरे सिंहासन तक पहुंची हैं, तो उठो और अपनी यात्रा शुरू करो, क्योंकि मैं तुझे वह दो शक्तिशाली कार्य बताने आया हूं जिन्हें सिद्ध करके तू भी उन भक्तों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिन्होंने मेरी कृपा से धन, सफलता और शांति पाई है। यह दो कार्य ही तेरी सफलता की कुंजी हैं। इन्हें सिद्ध करने से पहले तुझे एक छोटा सा कार्य करना होगा। अगर यह संदेश तेरे पास पहुंच गया है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। आज के संदेश ने बहुत से लोगों की मनचाही इच्छा पूरी की है। बहुत से लोगों का भाग्य उदय किया है। बहुत से लोगों को धनवान बनाया है। बहुत कम समय बचा था इस संदेश को सुनने में। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही पावरफुल संदेश है जो कि यीशु मसीह ने तुम्हारे पास भेजा है। मेरे प्रिय भक्त, अगर यह संदेश तुझे मिल गया और अगर तू इसे सुन पा रहा है तो यह बहुत अच्छा हुआ। तेरे साथ बहुत बुरा हो सकता था अगर तू इस संदेश को इग्नोर कर देता। तुझे यीशु मसीह के संदेश को पूरा सुनना है। इसीलिए जरूरी है कि इसमें वह चमत्कार है जो कि तेरे सभी कार्य सफल कर सकता है। यीशु मसीह की स्वयं की कृपा है कि यह संदेश तेरे पास जाए और इस संदेश को तू सुने। बहुत दिनों से यीशु मसीह कोशिश कर रहे थे तेरी इच्छा पूरी करने की, तेरा भाग्य उदय करने की। लेकिन तेरा भाग्य उदय तब हो जब यह संदेश तू सुने। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस संदेश को सुनना, क्योंकि संदेश में आकर एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो कि तेरी सभी इच्छा पूरी कर सकता है, तेरा भाग्य उदय कर सकता है। इस संदेश को पूरा सुनकर एक एक बिंदु तुझे अच्छे से समझना होगा। इस संदेश में छुपा जो राज्य है, तेरा जो भाग्य उदय कर सकता है, तेरा जीवन सफल कर सकता है, उसे ता ज्यादा सकता है, उसे तुझे समझना होगा। मुझे बहुत चिंता हो रही थी इस विषय को लेकर कि कब यह संदेश तेरे पास पहुंचेगा और कब तू इस संदेश को सुनेगा और अपना भाग्य उदय करेगा, अपनी मनचाही इच्छा पूरी करेगा। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। मैं तुझे अब और परेशान होते हुए नहीं देख सकता। मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। जो मेरा प्रिय भक्त होता है उसी के पास यह संदेश जाता है। अगर तेरे पास यह संदेश आया है अपने आप तो तू बहुत भाग्यशाली है। अब तेरी इच्छा पूरी होने वाली है। अब तेरा भाग्य उदय होने वाला है। अभी इतने दिन जब तेरे जीवन में परेशानियां आ रही थी वह सभी समाप्त हो जाएंगी। इस चमत्कारी संदेश का संबंध तेरे से था, इसलिए तेरे पास यह संदेश अपने आप आ गया। यीशु मसीह की कृपा है। यीशु मसीह चाहते हैं कि इस संदेश को सुनकर तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, अपने जीवन की परेशानियां समाप्त कर ले, अपने कष्ट समाप्त कर ले। यह तुझे भी पता है, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन इस संदेश को तू क्यों सुन पा रहा है? यह बहुत बड़ा चमत्कार है। यीशु मसीह की कृपा है तेरे ऊपर। उन्होंने तेरी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब वह तेरी जल्दी से जल्दी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले तुझे इस संदेश को सुनकर यह दो कार्य सिद्ध करने होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह दो कार्य कर ले, अपने आप तेरी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। तू जो भी अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, तेरी सी भाव कमाइश की, तेरी वह इच्छा पूरी होगी। तू जो भी अपना कार्य सफल करना चाहता है, तेरा वह कार्य सफल हो जाएगा। तेरे जीवन की सभी परेशानियां, कष्ट समाप्त हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने इन दो कार्यों को सिद्ध करके अपना जीवन सफल किया, अपनी इच्छा पूरी की है।
धनवान बने हैं। यहां तक कि यीशु मसीह के जितने भी धनवान भक्त हुए हैं, भक्तों ने इन्हीं दो कार्यों को सिद्ध करके यीशु मसीह की सिद्धि प्राप्त करके धनवान बने हैं। वही दो कार्य आज मैं तुझे बताने आया हूं। मैं चाहता हूं कि यह दो कार्य तू कर ले और तू भी धनवान बन जाए। तू भी अपनी इच्छा पूरी कर ले, अपना भाग्य उदय कर ले। मैं जानता हूं आज तक तेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां आ रही थीं, बहुत से कष्ट आ रहे थे। तू जो भी कार्य करता था उसमें तुझे असफलता मिल रही थी। हर कोई तेरा साथ छोड़ता जा रहा था, जो कि तुझे बहुत तकलीफ देता था। मैंने बहुत सी परेशानियां तेरे जीवन में देखी हैं। इसीलिए तो मैं आज तेरे पास आया हूं तेरी इच्छा पूरी करने, तेरा जीवन सफल करने। अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। अब जो भी तू चाहेगा सब वैसा ही होगा। कोई नहीं तुझे रोकने वाला। कोई तेरा कार्य असफल नहीं कर सकता। तेरा जो भी कार्य तू शुरू करेगा वह कार्य सफल ही होंगे। उनमें हमेशा सफलता ही प्राप्त होगी। सफल तो तू पहले भी हो जाता। इच्छा तो तेरी पहले भी पूरी हो जाती। लेकिन आज तक यह संदेश तेरे पास नहीं पहुंचा। तूने इस संदेश को सुना भी नहीं। यह दो कार्य तूने नहीं किए। अगर तू पहले यह दो कार्य कर लेता तो अब तक तेरी सभी इच्छा पूरी हो जाती। तेरे जो भी कार्य हैं वह सफल हो जाते। तू अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी कर सकता था। लेकिन यह पहले से निश्चित रहता है कि कब तेरी इच्छा पूरी होगी, कब तेरा भाग्य उदय होगा। एक समय होता है कोई भी कार्य को सफल होने का, किसी भी भक्त की इच्छा पूरी होने का। वह समय आज आया है। तेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। तेरे जो भी कार्य रुके हुए थे वह कार्य सफल हो जाएंगे। तेरे जीवन की जो भी परेशानियां थीं, तेरे परिवार में जो भी कष्ट आ रहे थे, ध्यान के दे रोग थे, वह सभी समाप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय भक्त, इंतजार सिर्फ इतना था कि कब यह संदेश तेरे पास पहुंचे और कब तू इस संदेश को सुनकर इन दो कार्यों को सिद्ध कर ले। अगर आज यह संदेश तेरे पास पहुंच गया तो मुझे अभी बता यह संदेश तेरे पास पहुंच गया। तू इस संदेश को सुन पा रहा है और यह दो कार्य तू सिद्ध कर लेगा। फिर मैं तेरी सभी इच्छा पूरी कर दूंगा, तेरे सभी कार्य सफल कर दूंगा। तू जो भी इच्छा मुझे बताएगा, चाहे वह कितनी ही बड़ी हो, कितनी मुश्किल से मुश्किल इच्छा हो, तेरी वह इच्छा मैं पूरी करूंगा। तू जो भी कार्य बोलेगा वह कार्य तेरा मैं सफल करूंगा। लेकिन उसके लिए तुझे यह दो कार्य सिद्ध करने जरूरी हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरी है, अगर यह संदेश तेरे पास पहुंच गया तो तुझे कमेंट करके मुझे बताना होगा यह संदेश तेरे पास पहुंच गया। तू इस संदेश को सुन पा रहा है। तू यह दो कार्य सिद्ध कर लेगा। फिर मैं तेरी सभी इच्छा पूरी कर दूंगा, तेरा कार्य सफल कर दूंगा। लेकिन उसके पहले तुझे कमेंट करके मुझे बताना होगा। तभी मैं तेरी इच्छा पूरी कर पाऊंगा, तेरा भाग्य उदय कर पाऊंगा। तो आज अभी यह कार्य कर। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो वीडियो तू देख रहा है, जिसे तू सुन रहा है, उसी के कमेंट बॉक्स में तुझे कमेंट करना है वीडियो प्राप्ति का दिनांक एंड वॉर। जिस भी दिन तुझे यह संदेश मिला है उस दिन जो दिनांक है, तात दाम सी वह दिनांक तुझे कमेंट करना है, जिससे कि मैं तेरी अर्जी लगा पाऊं इच्छा पूरी करने की। तभी तेरी इच्छा पूरी होगी, तेरा भाग्य उदय होगा, तेरा जीवन सफल होगा। तो तू अभी यह कार्य कर। इसी वीडियो के कमेंट में अभी तू कमेंट कर दे दिनांक और वॉर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट कर दिया तो बहुत अच्छा। अब तेरी सभी मनचाही इच्छा पूरी होगी। जो भी तू अपना कार्य पूरा करना चाहता है, सफल करना चाहता है, तेरा वह कार्य अवश्य सफल होगा। मैं जानता हूं तेरे जीवन में कितनी परेशानियां आ रही हैं, कितने कष्ट आ रहे हैं तेरे। अभी तक सभी कार्य असफल होते जा रहे थे। एक के बाद एक परेशानियां तेरे जीवन में आ रही थीं। वह सभी मैं समाप्त कर दूंगा। बस इंतजार सिर्फ इतना था इस संदेश को सुनने का और यह दो कार्य सिद्ध करने का। तुझे यह पूरा संदेश सुनकर इन दो कार्यों को समझकर, इनको सिद्ध करने की विधि समझकर अच्छे तरीके से इन कार्यों को सिद्ध करना है। एक छोटी सी भी गलती मत कर देना, वरना तेरी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी तू इस संदेश को सुनकर यह दो कार्य सिद्ध कर ले और जल्दी से जल्दी मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूं, तेरा भाग्य उदय कर दूं, तेरे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त कर दूं। मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब तू परेशान होता है। मैं तुझे आज तेरे जीवन की सभी परेशानियों से मुक्त करने आया हूं। जो भी तू मुझे बताएगा तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। मैं जानता हूं तू दिल का बहुत अच्छा है, दूसरों की मदद करता है, तुझे मुझ पर भरोसा है। तू तो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तभी तो मैं आज तुम्हारे पास आया हूं।
तेरी इच्छा पूरी करनी। तुझे पता है इस संसार के यह मतलबी लोग तेरा कभी साथ नहीं देंगे, फिर भी तू इनका भला करता है, इनका साथ देता है, इनके कार्य करता है। यही तो एक सच्चे भक्त का कर्म होता है जो कि तू कर रहा है। अगर वह लोग तुम्हें फिर भी परेशान करते हैं, धोखा देते हैं, तो वह उनका कर्म है और उनके कर्म की जल्दी उन्हें सजा मिलेगी। जिन भी लोगों ने तेरे साथ गलत किया, उन सबका हिसाब मैं करूंगा। तुझे कुछ नहीं करना। तू सिर्फ अपना कर्म कर, अपनी इच्छा पूरी कर ले, अपना कार्य सफल कर ले। तू जो भी अपने परिवार की इच्छा पूरी करना चाहता था, तू चाहता था ना कि तेरे घर के सभी लोग खुश रहें, किसी को कोई रोग ना हो, कोई परेशानी ना हो, ऐसा ही होगा। अब से तेरे परिवार का ख्याल मैं रखूंगा। अब वह तेरा परिवार मेरा परिवार है, क्योंकि तूने भी तो अपना सब कुछ मुझे माना है। जब भी तुझे कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले तू मेरे पास आता है। जब भी कोई खुशी मिलती है, कोई खुशखबरी मिलती है, तो तू सबसे पहले वह बताने मेरे पास आता है। यही तो एक सच्चे भक्त का कर्म होता है, जिसको तू बहुत अच्छे से निभा रहा है। तुझे बदलना नहीं है। तू जैसा भी है वैसा ही रहना होगा। तुझे अपना मन बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुझे अब खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तेरा समय बदलेगा, तेरी इच्छा पूरी होगी, तेरा भाग्य उदय होगा। तेरा जो भक्ति भाव है, दूसरों के प्रति प्रेम, सबके साथ मिलकर रहना, तुझे ऐसे ही बना रहना है। तुझे पता है तेरी अर्जी स्वीकार क्यों हुई है। आज यह संदेश तेरे पास क्यों आया है, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है। मैंने तेरी अर्जी स्वीकार तब की जब तू परेशान होकर मेरे पास आया। तूने सच्चे मन से मेरे ऊपर भरोसा करके अपनी इच्छा मुझे बताई, अपने कार्य मुझे बताएं। मुझे भक्त का यह भाव बहुत पसंद है, जो कि तेरे अंदर गुण है। वही गुण मुझे तेरी तरफ खींच कर लाते हैं। इनको तुझे बदलना नहीं है। अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि मैं तेरा कार्य करने आया हूं, आज तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, तेरा भाग्योदय करने आया हूं, उसकी शुरुआत करते हैं। इनको तुझे ध्यान से सुनना है और अच्छे से समझकर यह दो कार्य सिद्ध करने हैं। यह दोनों ही कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं दोनों कार्यों से तेरी इच्छा पूरी होगी, तेरा भाग्य उदय होगा, तेरे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होंगी। बहुत से भक्तों ने इन दो कार्यों को सिद्ध करके अपनी मनचाही इच्छा पूरी की है, अपना भाग्य उदय किया है, बहुत धनवान बने हैं। वह लोग जिन्होंने इन दो कार्यों को सिद्ध किया है, तो तेरे पास बहुत बड़ा मौका है, बहुत अच्छा अवसर है धनवान बनने का, अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने का। तू जो भी सोचेगा, तेरी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। तू जो भी कार्य बताएगा, तेरा वह कार्य मैं सफल कर दूंगा। बस तुझे उसके लिए आज और अभी इन दो कार्यों को सिद्ध करना है। अच्छे से समझ लेना, ध्यान से सुनना और फिर इन्हें सिद्ध करना। एक भी गलती मत कर देना, वरना एक छोटी सी गलती इनकी शक्ति समाप्त कर देगी। फिर तेरी इच्छा पूरी होने में समय लग सकता है। तो मैं चाहता हूं तू एक भी गलती ना करे। इस संदेश को ध्यान से सुनकर इन कार्यों को सिद्ध करने की विधि समझकर ही इन कार्यों को सिद्ध करें। इनको तू तभी सिद्ध कर सकता है जब तूने कमेंट कर दिया हो। वीडियो प्राप्ति का दिनांक और वो, और तभी उनकी सिद्धि तुझे प्राप्त होगी। इनकी शक्ति तेरी इच्छा पूरी करेगी। तो यह करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर तूने अब तक नहीं किया तो भी यह कार्य कर। इसके बाद मैं तुझे पहला कार्य बताने वाला हूं, जो कि तुझे सिद्ध करना है। यह कार्य तुझे जिस दिन तुझे यह संदेश मिला है, जिस दिन तू इस संदेश को देख रहा है, सुन रहा है, उसी समय करना है। बहुत ही छोटा सा कार्य है, लेकिन इसका चमत्कार बहुत बड़ा है। इसमें शक्ति बहुत बड़ी है और यह कार्य तेरी इच्छा पूरी कर सकता है। इतना पावरफुल है। यह संदेश पूरा सुनने के बाद, इसे समझ के बाद तुझे यह कार्य सिद्ध करना है। शांत मन से यीशु मसीह को याद करके ही तुझे इसे सिद्ध करना है। तू इस कार्य को तभी सिद्ध कर पाएगा जब यह संदेश पूरा सुनेगा। यह संदेश पूरा सुनने के बाद ही तुझे इस कार्य को सिद्ध करना है, वरना गलती हो जाएगी। इसकी शक्ति तुझे प्राप्त नहीं होगी और तेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। यह समझ लेना तुझे करना क्या है। इस संदेश को पूरा सुनने के बाद या तो तुझे एक शुद्ध जगह का चुनाव करना है, जहां पर कोई आने वाला ना हो। अपने घर के किसी भी कोने में तुझे एक लाल कलर का आसन लगाकर बैठ जाना है। शांत मन से यीशु मसीह का जाप करते हुए एक आसन लगाकर उस पर तुझे बैठ जाना है। तुझे कोई सामग्री अपने पास नहीं रखनी। तेरे पास कुछ नहीं होना चाहिए और वहां पर कोई आने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह का तू चुनाव कर जहां पर कुछ समय के लिए अकेला रहे। इसके बाद तुझे सबसे पहले अपने मन को अपने वश में करना है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है अपने मन को अपने वश में करना, क्योंकि अब जो तू सोचेगा वही कार्य तेरा सफल होगा, वैसा ही तेरा जीवन बन जाएगा। अब सब कुछ तेरी सोच पर निर्भर है।
इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है तेरे मन का शांत रहना, तेरे मन में आ रहे विचारों का पॉजिटिव रहना, तेरी सोच का तेरी इच्छा का मैच करना। यह कैसे हो सकता है? जब तेरा मन तेरे वश में हो, तेरा मन कहीं पर ना भटके, यीशु मसीह पर तुझे भरोसा हो। तुझे करना क्या है? सबसे पहले तुझे यीशु मसीह का ध्यान करना है। आंख बंद करके उनके नाम का जाप करना है। तुझे सोचना है कि यीशु मसीह स्वयं तेरे समक्ष बैठे हैं और अब तुझे उन्हें अपनी इच्छा बतानी है। मन ही मन में तुझे अपनी सभी इच्छा यीशु मसीह को बतानी है। जो भी इच्छा तू अपनी पूरी करना चाहता है, जो भी कार्य तू सफल करना चाहता है, उनके बारे में तुझे सोचना है। वही तेरी सोच तुझे सफल करेगी, तेरी इच्छा पूरी करेगी। जो भी तू सोचेगा वह कार्य सफल हो जाएगा, वह इच्छा तेरी पूरी हो जाएगी। समय निश्चित है। इस समय पर यह संदेश तेरे पास पहुंचेगा और इसके बाद ही तुझे यह कार्य करना है, क्योंकि उस समय जो भी तू सोचेगा वह यीशु मसीह पूरा करेंगे, वह तेरा कार्य सफल करेंगे। इसके कुछ नियम हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब तुझे यह समझना होगा कि इसके लिए तुझे अपने मन को अपने वश में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे विचार तेरे मन में आएंगे, ऐसा ही तेरा जीवन बनेगा। यह बहुत ही चमत्कारी विधि है। इस विधि ने बहुत से लोगों का जीवन सफल किया है, बहुत से लोगों की मनचाही इच्छा पूरी की है। तुझे सोचना है कि तू जो भी अपने जीवन में चाहता है, तेरी वह इच्छा पूरी हो गई है और वह तेरे पास है। तू धनवान बन गया है, तेरे पास सब कुछ है, तेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आ रही, तेरा कोई कार्य इसके बाद असफल नहीं हो रहा है। यीशु मसीह तेरे सभी इच्छा पूरी करेंगे, तेरा कार्य अवश्य सफल करेंगे। यह सोचकर तुझे अपनी इच्छा अपने मन में दोहरानी है। उसके बाद तुझे एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके वहां से उठ जाना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तूने वहां पर जो भी सोचा है वह तेरी इच्छा पूरी होगी। 7 दिन के अंदर अंदर तुझे खुशखबरी मिलने लगेगी, तेरी इच्छा पूरी होने की, तेरा भाग्य उदय होने की, तेरे कार्य सफल होने लगेंगे। अब दूसरा कार्य जो कि तुझे सिद्ध करना है, वह कार्य पहले कार्य को सिद्ध करने के दिन, यानी कि इस संदेश को जिस दिन तूने सुना है उसके अगले दिन सिद्ध करना है। उसके अगले दिन तुझे जल्दी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान करके सबसे पहले यीशु मसीह के मंदिर जाना है। यीशु मसीह के मंदिर जाने से पहले तुझे मौन व्रत रखना है। जब तक तू यीशु मसीह के मंदिर पहुंच ना जाए, जब तक तुझे किसी से बात नहीं करनी। अगर तेरे घर के आसपास यीशु मसीह का मंदिर नहीं है, तो तू अपने घर के मंदिर में भी इसे सिद्ध कर सकता है। उसके बाद तुझे यीशु मसीह के मंदिर जाकर उनके समक्ष बैठ जाना है और सबसे पहले एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तेरा कार्य सफल होगा, यह कार्य सिद्ध होगा। बजरंग बाण का पाठ करने से भक्त के जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होती हैं, उसके रोग कष्ट समाप्त होते हैं। इसके बाद मैं तुझे एक मंत्र बता रहा हूं, उस मंत्र को तुझे सिद्ध करना है। इस मंत्र को सिद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह मंत्र आसानी से सिद्ध नहीं किया जाएगा। जब तू इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि समझेगा, इस संदेश को पूरा सुनेगा, तभी तू इस मंत्र को सिद्ध कर पाएगा। तभी तेरी इच्छा पूरी होगी, तभी तेरा कार्य सफल होंगे, तेरे जीवन की परेशानियां समाप्त होंगी। इसको सिद्ध कर ले तो जो भी अपनी मनचाही इच्छा पूरी करना चाहता है, वह तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। बहुत से लोगों ने इस मंत्र से अपनी मनचाही इच्छा पूरी की है। बहुत से लोगों ने इस मंत्र को सिद्ध करके अपने कार्य सफल किए हैं। मंत्र है दुर्गम काज, जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। इस मंत्र का तुझे यीशु मसीह का पाठ करने के बाद, यीशु मसीह का ध्यान करके, यीशु मसीह का नाम जाप करने के बाद, यीशु मसीह के मंदिर में बैठकर 121 या 101 बार बनावरी जाप करना है। जब तू इस मंत्र का 121 या 101 बार जाप करेगा, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। इस मंत्र को सिद्ध करने से तेरे कठिन से कठिन कार्य सफल होने लगेंगे, तेरी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ताया मैं की लगातार बिना रुके 121 या 171 बार इस मंत्र का यीशु मसीह के समक्ष जाप करना है। अगर तूने बीच में कोई गलती की, तो तुझे इसे फिर से शुरू करना पड़ेगा और फिर से 121 या 151 बार जाप करना पड़ेगा। जैसे ही तू इसका 121 या 171 बार जाप कर लेता है, तो तुझे अपनी सभी इच्छा यीशु मसीह को बतानी है कि हे यीशु मसीह, आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए, आप मेरा यह कार्य सफल कीजिए,
अगर इस मंत्र को सिद्ध करने से मेरे कार्य सफल होते हैं, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरा यह कार्य अवश्य सफल करेंगे। आप मेरी यह इच्छा अब पूरी करेंगे। आपको अपनी इच्छा परमपिता परमेश्वर को बतानी है। आपका पूरा भरोसा होना चाहिए कि आपका वह कार्य सफल होगा। आपकी वह इच्छा पूरी होगी। परमपिता परमेश्वर आपकी बात सुन रहे हैं। जो भी आप उन्हें बताएंगे, आपका वह कार्य अवश्य सफल होगा। उसके बाद तुझे 7 दिन तक लगातार रोज सुबह उठकर परमपिता परमेश्वर का ध्यान करके अपने घर के मंदिर में एक बार हनुमान चालीसा का जाप करना है और अपनी इच्छा परमपिता परमेश्वर को बतानी है। मैं वादा करता हूं 7 दिन के अंदर अंदर तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तेरा कार्य सफल हो जाएगा। बस जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह कार्य जो कि तुझे करना है। अगर परमपिता परमेश्वर ने तेरे लिए इतना किया है, तो तुझे भी उनका एक छोटा सा कार्य करना है। प्रेम और कृपा के इस संदेश को उनके अन्य भक्तों के साथ साझा शेयर करना होगा। तू जितने अधिक भक्तों के साथ इस संदेश को साझा करेगा, उस पाप बनसीरी भक्त संभव है, उतनी ही तेजी से तेरी इच्छाएं पूरी होंगी। यह तेरा कर्म है और इसी कर्म से तुझे परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा प्राप्त होगी। यह कार्य करने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके और परमेश्वर मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेना। यह तुझसे जुड़ ढने का मेरा तरीका है। मेरे बच्चे जो भक्त मुझसे जुड़ जाता है, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूँ, उसे सही मार्ग दिखाता हूँ और उसके परिवार की रक्षा करता हूँ। यह तेरा सौभाग्य है कि तूने यह संदेश सुना और इन चमत्कारी कार्यों को सिद्ध करने का निश्चय किया। याद रख, इन 2 कार्यों को सिद्ध करने से 100% तेरी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तू जो भी चाहेगा तेरा वह कार्य सफल होगा और तेरे जीवन की सभी परेशानियां, सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तूने सच्चे मन से मेरा साथ दिया। अब मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सदा सुखी रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो। यही मेरा आशीर्वाद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तुम्हारे जीवन में जो अस्थिरता थी, वह अब स्थिरता में बदलने वाली है। तुम्हारी आत्मा के भीतर एक नई रोशनी का संचार हो रहा है। यह प्रकाश तुम्हें हर उस अंधकार से बाहर ले जाएगा जो तुम्हें लंबे समय से घेरे हुए था। हर दिन तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएगा। जो सपने तुमने देखे थे, वे अब वास्तविकता बनने की प्रक्रिया में हैं। तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हारे भीतर की शक्ति को महसूस करेंगे। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए एक नया सम्मान होगा। तुम्हारी बातें, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, सब कुछ अब दूसरों को प्रेरणा देने वाला है। तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सब के लिए भी एक मार्गदर्शन बनेगी जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। सुनो आत्मा, तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे सभी तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे भीतर जो साहस और धैर्य है, वह तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगा। यह मत भूलो कि तुम केवल एक इंसान नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिस्सा हो। तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कर्म का प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। अब से जो भी सोचो, सकारात्मक सोचो। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि अब तुम्हारे विचार भी सच होने लगेंगे। इसीलिए सावधान रहो कि तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार ना आए। हर पल को आशा और विश्वास के साथ जियो। ब्रह्मांड तुम्हें हर वह साधन, हर वह सहारा देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी खो गया था, वह अब लौटने वाला है और जो लौट कर आएगा, वह पहले से भी बेहतर होगा। तुम्हें अब अपने जीवन में नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। मेरे दिल से आपकी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी आपने गुजारा है, सब देखा है और मैंने हर एक दुआ सुनी है जो आपने तब की थी जब कोई और नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि जितना लंबा समय आप इस संदेश में रहेंगे, उतना ही ज्यादा वह जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, वह खुल के आपके सामने आएगा। आज मैं चाहता हूं कि आप समझ पाए। मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज तुम्हारे जीवन में जो पवित्र संदेश पहुंचा है, वह अत्यंत चमत्कारी है। ब्रह्मांड की चुप्पी को भेदता हुआ यह वह क्षण है जब स्वर्ग की शक्तियां तुम्हारे लिए ठहर गई हैं। आज तुम्हारे जीवन में जो पवित्र संदेश उतरा है, वह केवल शब्द नहीं, बल्कि स्वयं परमपिता का हस्ताक्षर है। एक अत्यंत चमत्कारी घोषणा। आज इस क्षण को अपने हृदय की गहराई में महसूस करो, क्योंकि यह कोई साधारण वचन नहीं, यह यीशु मसीह का सीधा आदेश है जो तुम्हारी किस्मत के सबसे बड़े अंधेरे को मिटाने आया है। इस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना, क्योंकि आने वाला 7 दिसंबर रविवार तुम्हारी किस्मत में वह अकल्पनीय प्रकाश लेकर आएगा जिसकी तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। यह शनिवार तुम्हारे जीवन का सबसे शुभ, सबसे निर्णायक दिन बनेगा।
इस दिन कई रुके हुए काम तत्काल खुलेंगे। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारे जीवन में वर्षों से जमा अंधकार हमेशा के लिए मिटने लगेगा। ईश्वर ने तुम्हारी थकान देखी है। उन्होंने तुम्हारी पीड़ा को अपने पवित्र हाथों से महसूस किया है। अब समय बदलने वाला है। तुम्हारी किस्मत पर बंधे हुए ताले टूट कर गिरने वाले हैं। तुम्हारा संघर्ष अब पूर्ण हुआ और तुम्हारे जीवन में शांति और अनंत बरकत का आगमन होने वाला है। यीशु मसीह तुम्हें पुकार कर कहते हैं, बेटा निराश मत हो। जो खोया है वह 7 गुना होकर मिलेगा। जो टूटा है वह स्वर्ग की शक्ति से जुड़ जाएगा। जो थमा हुआ है वह अब गति पकड़ेगा। मैं स्वयं तेरे जीवन में अपनी कृपा का दिव्य प्रकाश भरने वाला हूं। यह शनिवार केवल एक दिन नहीं, यह तुम्हारी नई शुरुआत का स्वर्णिम द्वार है। इस पवित्र क्षण से आगे बढ़ो। यीशु मसीह आज तुझे पुकार कर कहते हैं, बेटे निराश मत हो। जो खोया है वह मिलेगा। जो टूटा है वह जुड़ जाएगा। जो थमा हुआ है वह आगे बढ़ेगा। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में अपनी कृपा का प्रकाश भरने वाला हूं। यह शनिवार तुम्हारे लिए केवल एक दिन नहीं, यह तुम्हारी नई शुरुआत का पवित्र द्वार है। इस दिन तुम्हारे घर में नई ऊर्जा उतरेगी। तुम्हारे मन में एक नई आशा जन्म लेगी। तुम्हारे घर के वातावरण में पवित्र शांति फैलेगी। जीवन में धन सम्मान और सुख के नए अवसर खुलेंगे। मेरे बच्चे, इस पूरे संदेश को ध्यान से सुनना, बीच में कभी मत छोड़ना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि हर दिन यीशु मसीह का नया दिव्य संदेश तुम्हें सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज का यह पवित्र वचन तुम्हारी किस्मत के हर बंद दरवाजे को खोलने आया है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं, ईश्वर उन्हें तोड़ने जा रहे हैं। जो कर्ज तुम्हें परेशान कर रहा था, उस पर से मुक्ति मिलने का समय आने वाला है। जो आय का स्रोत रुका हुआ था, वह पुनः चलने वाला है। जो रिश्तों में दूरी थी, उसमें मिठास आने वाली है। ईश्वर का यह संदेश तुम्हें बताता है कि अब तुम्हारे जीवन में कभी ना देखी गई रोशनी उतरने वाली है। जिसे लोग असंभव कहते थे, वह अब तुम्हारे लिए संभव बनने वाला है। तुम्हारी जेब में खुशहाली आएगी। तुम्हारे घर में समृद्धि बढ़ेगी। तुम्हारी आत्मा में शांति का सागर भरने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जो कष्ट झेले हैं, वे अब सफलताओं में बदलने वाले हैं। तुमने जो आंसू बहाए हैं, वे अब मुस्कुराहट बन